डर तो किसी गुजराती को नहीं है। ये तो सिर्फ राजनेता है जो हिंदू मुस्लिम करवा के सब लोगों को डरा रहे थे। बाकी हिंदू कोई डरने वाला नहीं है, मुस्लिम भी कोई डरने वाला नहीं। कितनी परेशान है। नोटबंदी में रातों रात नोटबंदी कर दी, सुबह में सब लोगों को भागना पड़ा, कितने लोगों की मौत हो गई, कितनी शादियां कैंसिल हो गई, कितने लोग अस्पताल में परेशान हुए। कोरोना काल में क्या हुआ, लॉकडाउन कर दिया, आधे लोग रास्ते में रुक गए, मर गए। किसानों ने इतना आंदोलन किया, तकरीबन 700 से भाजपा का जो संगठन है उस पर किसी की पकड़ नहीं है। अंदर के अंदर नेता सब आपस में भिड़ रहे हैं, पब्लिक उसको अंदर सोसाइटी में नहीं घुसने दे रही है, ऐसा माहौल बना हुआ है बीजेपी नेताओं को। जी। आज वो ना नौकरी कर पा रहे हैं ना धंधा कर पा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई थी, अंडर करंट चल रहा था। किसी टीवी अखबार को पता नहीं चला, बीजेपी की लाख कोशिश के बाद दूसरी बार 2 बार वहां आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई, कांग्रेस भी हार गई। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी है। गुजरात मॉडल का प्रचार हुआ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं दूसरी बार। ये मेरा चौथा या 5वां चुनाव है। गुजरात में पहले लोग बोलते नहीं थे और गुजरात में कभी स्कूल, अस्पताल, गैस का मुद्दा नहीं होता था। गोधरा के बाद हिंदू मुस्लिम हम लोग इस समय सौराष्ट्र में हैं और कुछ हिंदू हमारे साथ हैं। उनसे समझेंगे कि क्या इस बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है या नहीं। इस बार 2 फर्क आपको दिखेगा। टीवी अखबार पहले की तरह ही बीजेपी समर्थक कार्यकर्ताओं, नेताओं को बुलाती है, हंगामा मचाती है। दरअसल हिंदू मुस्लिम का जो पूरा आइडिया है उससे देश भर में चुनाव लड़ा जाता है और गुजरात में जो होगा उसका सीधा सीधा असर 2024 में होगा। लेकिन सवाल है कि इस बार हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं है गुजरात में? क्या गुजराती संभल गए हैं? क्या गुजराती समझदार हो गए हैं? मैं ऐसा नहीं कहूँगा, वो तो पहले से भी थे। लेकिन इस बार एक बड़ा तबका है, 90% तबका जो SC ST OBC माइनॉरिटी जिसको कहते हैं, और जो किसान हैं वो दरअसल लाचार हैं, बेबस हैं और गरीबी ने इस बार सबकी कमर तोड़ दी है। एक शख्स है, मैं इनसे सुन रहा था, इनकी कह रहे थे कि मोदी जी का इवेंट मैनेजमेंट है। आइए समझते हैं। ऐसे गुजराती अमूमन बोलते नहीं है कैमरे पर। ये पहले तो गुजरात के लोग बिल्कुल बात ही नहीं करते थे, इस बार तो गुजराती बोल रहे हैं कैमरे पर। डर खत्म हो गया है या लोगों को लगता है कि अब इनफ? डर किस बात का? डर तो किसी गुजराती को नहीं है। ये तो सिर्फ राजनेता है जो हिंदू मुस्लिम करवा के सब लोगों को डरा रहे थे। बाकी हिंदू कोई डरने वाला नहीं है, मुस्लिम भी कोई डरने वाला नहीं। लेकिन गुजरात के लोग की ये प्रॉब्लम थी, उनको लगता था कि हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे। पिछले 27 साल में कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है, 2 प्रदर्शन हुए हैं, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल। जिग्नेश कांग्रेस में है, हार्दिक बीजेपी में चले गए। केस लाद दिया जाता है, घर से उठा लिया जाता है, इनकाउंटर हो जाते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, सरकार के जितने भी विभाग है सब विभाग में आंदोलन हुए थे। एक भी विभाग ऐसा बाकी नहीं बचा था पेंशन के लिए नहीं हुआ। हाँ, कोई भी विभाग बाकी नहीं था, सब विभाग वालों ने आंदोलन किया था। ये तो चुनाव के मद्देनजर सब खत्म हो गया। खबर तो नहीं निकलती है गुजरात से। गुजरात के सभी अखबार में आता है। आप बाहर से आते हैं, हिंदी अखबार में नहीं आता होगा। गुजरात में क्या नाम है आपका? कल्पेश रावल। आप हिंदू हैं? मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण हूँ और पहले इंसान हूँ। तो मोदी जी तो ब्राह्मण के बड़े नुमाइंदगी करते हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, हिंदुओं की सत्ता चल रही है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप ब्राह्मण होकर विरोध कर रहे हैं। मैं उनका खुद का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी का विरोध नहीं करता हूँ, नीति का विरोध करता हूँ। उनकी जो नीति है, नोटबंदी से लेके अब तक आप देख लो जनता कितनी परेशान है। नोटबंदी में रातों रात नोटबंदी कर दी, सुबह में सब लोगों को भागना पड़ा, कितने लोगों की मौत हो गई, कितनी शादियां कैंसिल हो गई, कितने लोग अस्पताल में परेशान हुए। कोरोना काल में क्या हुआ, लॉकडाउन कर दिया, आधे लोग रास्ते में रुक गए, मर गए। किसानों ने इतना आंदोलन किया, तकरीबन 700 से ज़्यादा किसान। कितना पढ़े लिखे हैं सर आप? सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मोदी जी की तरह अंगूठा छापी हूँ। नहीं लगता तो, मैं बस सही बता दीजिए ना, किसी वजह से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मैं अंगूठा छाप हूँ मोदी जी की तरह।
नहीं, मोदी जी तो बीए पास हैं, नहीं नहीं, वो तो बता रहे थे मेरी पढ़ाई नहीं हुई, सबका इंटरव्यू भी देखा है सबने। लेकिन उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन तो किया। फिर बाद में किया होगा ना, तो मैंने नहीं किया, मैंने छोड़ दिया था। तो आपको नहीं लगता कि गुजरात मॉडल की वजह से वो चुनाव जीते हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है? मॉडल क्या है सर, टोटल इवेंट मैनेजमेंट चलता है। अगर गुजरात मॉडल अभी तक चला होता तो बंगाल में भाजपा की सरकार होती, दिल्ली में भाजपा की सरकार होती, और जहाँ जहाँ कांग्रेस चुनकर आई है वहीं पर भी भाजपा की सरकार होती। क्या समस्याएं आपकी नज़र में गुजरात में? क्या नहीं हुआ है? सड़कें चकाचक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही है। सड़कों पे क्या लेटना है सर? चकाचक सड़कों पे लेटना है सर? रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लोग अंधभक्त बनकर घूम रहे हैं, तो घर पे क्या लेके जाएंगे वो? किसानों की समस्या है, व्यापारियों की समस्या है, जीएसटी की वजह से आम आदमी महंगाई से परेशान है। 400 रुपये का गैस का सिलेंडर आता है, आज आता था, आज 1200 तक पहुंच गया है, तो क्या परेशानी नहीं है? लेकिन धर्म तो बड़ी चीज है ना सर, ये सब तो आता जाता रहेगा, धर्म बचाना है ना। धर्म तो बचा हुआ ही है, कभी भी धर्म खतरे में नहीं आया। नेता लोगों की कुर्सी खतरे में आ जाती है, धर्म खतरे में नहीं आता है कभी। लेकिन आप ही लोगों ने मोदी जी को चुना है, गोधरा कांड के बाद हिंदू हृदय सम्राट हुए, हिंदुओं ने उनको जमकर वोट किया। वो तो हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, वो नहीं, बात नहीं है। वोट तो करते हैं, गलती एक बार हो जाती है, दूसरी बार जानबूझकर करते हैं, कोई लालच में कर देता है। तो इसका मतलब नहीं है कि आजीवन कोई उनको ही बैठा कर रखेगा। इस बार आप जनता का मूड देख ही रहे हैं। क्या है जनता का मूड? जनता का मूड अंडर करंट है, और जब भी ऐसा हुआ है तभी सत्ता परिवर्तन आया है। परिवर्तन मतलब केजरीवाल? केजरीवाल तो उसकी बी टीम है। आज ही केजरीवाल ने डिक्लेयर किया कि हम लोग भाजपा को हराने नहीं, भाजपा से गठबंधन करके उसके साथ रहेंगे। अभी 3 घंटे पहले ही उसने बोला है। लेकिन मोदी जी का तो पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, भारत का नाम रोशन हो रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। तो मनमोहन सिंह जी तब थे, तभी नहीं हुआ था, इंदिरा जी थी तभी नहीं हुआ था, राजीव गांधी जी तभी नहीं हुआ था क्या? सभी प्रधानमंत्री में नाम हुआ है विश्व में। लेकिन ब्राह्मण समाज तो बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है। आरएसएस जो है बीजेपी को चलाती है। कौन बोलता है ब्राह्मण समाज साथ में है? अगर ऐसा होता तो आज उसके राज्यसभा के सांसद को ब्राह्मणों को मनाने के लिए मीटिंग नहीं करवानी पड़ती। पूरे गुजरात में मीटिंगें चल रही है, सम्मेलन हो रहे हैं। ब्राह्मण नाराज हैं यहाँ? जी, कितने % ब्राह्मण होंगे गुजरात में? गुजरात में तकरीबन 12% है ब्राह्मण। ब्राह्मण? ब्राह्मण बताइए, तो अब तो ब्राह्मणों को रिजर्वेशन दे दिया उन्होंने आर्थिक आधार पर 10%। उसमें भी कई ज्ञाति है सर, छोटी छोटी कई ज्ञाति है। ब्राह्मण 84 ज्ञाति से बटा हुआ है। गुजरात के ब्राह्मण नाराज है मोदी जी से, ये अद्भुत बात कह रहे हैं। अरे सर, आप 2 दिन ठहरिए, मैं आपको उसका सम्मेलन दिखाता हूँ। दलित, पिछड़ा, आदिवासी नाराज है वो तो समझ में आता है। हाँ, ब्राह्मण भी नाराज है। ब्राह्मण तो शाप दे देगा तो खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते ना। वो हम ऐसा काम नहीं करते। वो भाजपा के कुछ नेता पहले करते थे, वो कांड वांड करवाते थे सत्ता के लिए। हम लोग कुछ नहीं करवाते सर। तो इवेंट मैंने लोग कह रहे हैं बाहर के दूसरे पार्टी कांग्रेस के लिए डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, संविधान खत्म हो रहा है, यहाँ तो सब ठीक लग रहा है। सर, सुप्रीम कोर्ट को आज क्यों बोलना पड़ा कि चुनाव अधिकारी ऐसा होना चाहिए, TN सेशन जैसा, जो निष्पक्ष चुनाव करवाए। मतलब चुनाव में कुछ धांधली दिख रही है तभी तो बोला ना। आपको लगता है मोदी जी धांधली करते हैं? अरे कोर्ट ने मान लिया तो हम क्या करें सर? हम मानने वाले क्यों कोर्ट होते तो हैं? ये भी कहा था कि संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में, 4 जज बाहर आए थे। तो समय समय पर सब कुछ बदलता रहता है ना आप सर। लोग को ज्यादा अनुभव है ना मोदी अमित शाह का। हम लोग तो 2014 से जानते हैं, जब से दिल्ली गए हैं। आप लोग तो 27 साल से उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए थे। हाँ, बीजेपी की सरकार है। सर, मीडिया, गोदी मीडिया दोनों अलग अलग है, आपको पता है। ये गोदी मीडिया कौन है? गोदी मीडिया है जो सरकार के फेवर में ही बोलता रहता है, लेकिन हम मीडिया भी नहीं है, गोदी मीडिया भी नहीं है। हम तो जनता है, हम तो जो है वो ही बताएंगे ना सर। जनता है आपकी कोई व्यक्तिगत खुन्नस है सर? हमारी व्यक्तिगत खुन्नस क्या हो गया? मेरा थोड़ा प्लांट का रिजर्वेशन रोका हुआ है मोदी जी ने, तो मैं खुन्नस निकालूंगा? मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी वाला नहीं। लेकिन पाकिस्तान तो टाइट है, तो पाकिस्तान आपका में, पड़ोसी पाकिस्तान टाइट है, अरे आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं सर? मुसलमान भी टाइट है। कोई टाइट नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बनेगा, सब ऐसे ही चलेगा सर।
सब ऐसे ही जैसे ही चलता आया है वैसे ही चलेगा। तो क्या दिक्कत हो गई ऐसा पिछले 5 साल में मोदी जी बीजेपी की 5 सरकार साल में बहुत सी दिक्कत हो गई है। एक बताइए। खुद भाजपा का जो संगठन है उस पर किसी की पकड़ नहीं है। अंदर के अंदर नेता सब आपस में भिड़ रहे हैं। पब्लिक उसको अंदर सोसाइटी में नहीं घुसने दे रही है, ऐसा माहौल बना हुआ है। बीजेपी नेताओं को जी, कहाँ की बात कर रहे अरे हैं? बहुत सी जगह आया है। हम इस समय सौराष्ट्र में हैं। क्या नाम है सर? अजय, आप भी हिंदू हैं? हिंदू हूँ। आपको क्या लगता है बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है? नहीं, बीजेपी ने अच्छा काम किया है, पर जितना वो काम कर रही है उससे ज़्यादा उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इसलिए पब्लिक परेशान है। महंगाई वो दिखा नहीं रही है, बेरोजगारी वो दिखा नहीं रही है, वो एक ही बात कर रही है, विकास विकास विकास। विकास हुआ है, पर विकास किस कीमत पे हुआ है आप ये तो जानिए। विकास हो गया गुजरात का, मालूम है, मोदी जी ने बहुत विकास किया है गुजरात का, हम मानते हैं। पर विकास के साथ में महंगाई कितनी हुई और नहीं समझ रहे, बेरोजगारी कितनी हुई वो उसको नहीं मालूम है, ये आम जनता को मालूम है। क्या बेरोजगारी है? सब मजे में है यहाँ तो मजा महा। सर, आप कोई भी दफ्तर में चले जाइए, कोई भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, वो चाहे मामलतदार ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो, या इधर का जो म्यूनसिपालिटी का ऑफिस हो, उसमें जितने भी लड़के लड़कियां होंगे उस सबसे आप पूछ लेना, आप इधर सरकारी नौकरी में है, वो बोलेंगे नहीं हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो उसको निकाल दिया, दूसरे को लगा लिया। आज वो ना नौकरी कर पा रहे हैं ना धंधा कर पा रहे हैं। तो सेना को भी 4 साल का कर दिए हैं। अब वही बात है ना, सब सबको कॉन्ट्रैक्ट मौका मिलेगा। आप वही बात है ना, सबको हाँ। सबको कॉन्ट्रैक्ट बेच पे ही लेना है। अब 4 साल मैं खुद सेना में चला जाऊंगा, 4 साल फिर वापस आऊंगा तो मैं क्या करूंगा? आपके लिए नौकरी जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र जरूरी है? जो पहले नौकरी जरूरी है, नौकरी करेंगे, नौकरी नहीं मिल रही तो कोई भी धंधा कर लेंगे। आज मैं बेरोजगार हूँ तो मैं कोई भी छोटा मोटा काम कर लूँगा, घर तो चलाना पड़ेगा ना। हिंदू राष्ट्र बनने से मेरा घर तो नहीं चलेगा ना। या मोदी जी को बोलेंगे कि मेरे को राशन आप 2 महीने भिजवा दीजिए। उनके समर्थक तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए कपड़ा उतर जाए, चप्पल उतर जाए, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। सर, वो बात अलग है, जो बोल रहे हैं वो उसके भाजपा के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं, वो कोई आम जनता नहीं बोल रही है। जितने भी बोल रहे हैं कि कपड़ा उतर जाए, हम मोदी सिवाय किसी और को वोट नहीं देंगे, वो सब उसके कार्यकर्ता बोल रहे हैं। भीड़ में उसके लोग कहते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात में लोग कैमरा पर बोलने से हिचकते हैं, डरते हैं, सरकार के खिलाफ तो नहीं बोलते हैं। ये तो है, कहीं ना कहीं मन लगता है कि पुलिस आ जाएगी, कोई केस कर देगा, बिजनेस चौपट कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैमरे का गुजरात को फेस करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा है। जो चल रहा था सबको अच्छा लग रहा था, 2014 तक सब सही चल रहा था, ठीक है। जब से मोदी गुजरात छोड़ के गए हैं तब से महंगाई और सब चल रहा है, क्योंकि केंद्र में भी उसकी सरकार है, गुजरात में भी उसकी सरकार है। जो केंद्र से वो भेजते हैं वो गुजरात में आता नहीं है, जो गुजरात की सरकार देती है उस पर टैक्स लगा दिया उसने, जीएसटी 18%, 24%, 9%। वो जो व्यापारी अपनी मर्जी से टैक्स लगा के लेता है ना, वो टैक्स कौन भरता है? आम जनता ही भरती है। आप किसी भी दुकान में जाओगे, वो व्यापारी तो नहीं बोलेगा मैं टैक्स पे कर देता हूँ, मेरे जेब में से निकाल के आप ये माल ले जाइए। मोदी जी का कोई काम पसंद नहीं आपको? मोदी जी का काम पसंद नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे, मोदी जी ने काम बहुत किए, वो काम किस कीमत पे किए है वो जनता को पूछना चाहिए ना। आज आपको ये सड़क बनवा दी, लेकिन आप तो हिंदू हैं, कम से कम बीजेपी तो हिंदुओं की पार्टी है। पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आप हो, ये गुजरात में जो चल रहा है विकास का नाम, वो विकास सही हुआ है, पर उसके साथ में जो है बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बीजेपी वो उसका कहे सोल्यूशन तो रहे पकौड़ा तली है, यहाँ तो सब दुकान में पकौड़ा तली है। भाई साहब, गुजराती है ना, गुजराती वो कोई भी काम कर लेगा, गुजराती कोई भी काम कर लेगा, पर काम करने के बाद उसको कुछ वेतन तो मिलना चाहिए ना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना, आज गुजरात में से कितनी कंपनियाँ आई है, गुजरात में आप देख लीजिए कितनी कंपनियाँ पड़ी है। सड़क, बिजली, पानी सब आ गया, सौराष्ट्र में पानी आ गया। सब आ रहा है, पर किस कीमत पे आ रहा है और कब आ रहा है ये मालूम नहीं है सरकार को। सुबह 4 बजे लगता है मोदी जी आएंगे कि नहीं? इस बार बीजेपी आएगी कि नहीं गुजरात? नहीं, गुजरात में तो इस साल नहीं आएगी। परिवर्तन मुझे दिख रहा है। क्या नाम है? परेश भाई, परेश आप लोग कांग्रेस के आदमी लग रहे हैं, पैसा वैसा लेके तो नहीं बोल रहे हैं। भाई थोड़ी ना होता है कि कांग्रेस और भाजपा को। आप अच्छा, पहले हम तो मीडिया वाले हैं। तो हम आम आदमी हैं। नहीं, हम मोदी जी के आदमी हैं। आप बताइए। हम आम आदमी हैं। आम आदमी हैं। अच्छा, एक बात बताइए
कि गुजरात में पहले तो आप लोग बीजेपी को वोट देते थे, अब एकाएक क्या हुआ? मैंने नहीं दिया अभी तक बीजेपी को। आप? मैंने दिया है बीजेपी को। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब दिया है। उसके बाद 2014 में मुख्यमंत्री का जो चुनाव वाला अपने संसद का चुनाव था तब दिया है। धारासभा में बीजेपी को नहीं दिया है। अरे 370 हटा दिया, आप कश्मीर में प्लॉट खरीदिया आप लोग। बात सही है आपकी, 370 हटा दिया, पर किस कीमत पे हटा रहे हैं वो? आज एक हिटलर का मेरे को शब्द याद आ रहा है कि आप जनता को इतना मजबूर कर दीजिए कि उसको 2 टाइम का खाना मिलने को विकास समझ ले। ये भाजपा का एजेंडा है। तो मोदी जी हिटलर हैं? हिटलर है नहीं, हिटलर शाही वाला बनाने वाले हैं वो। ऐसा आपको चलता क्या रहा तो लगता बन है? ये जाएगा। सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 10th तक पढ़ा हूँ। ये पढ़ाई स्कूल की क्या कंडीशन है यहाँ? ठीक नहीं है, आप आइए मेरे साथ सुबह में, देखिए मेरे गांव के स्कूल। प्राथमिक शाला भी नहीं है मेरे गांव में। मंदिर बना कि नहीं? मंदिर तो है, मंदिर से थोड़ी ना भूख पे पेट भरेगा। क्या नाम है भाई साहब? बताइए। तो ये स्थिति है। इधर आइए सर, इधर आइए थोड़ा सा हम भी। क्या नाम है? अनिल। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी? तो खेती बाड़ी के यहाँ तो गुजराती तो एकदम अंबानी अडानी का गुजरात है, सब मालामाल है। ये कोई मालामाल नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा। अंबानी के गुजरात में बेरोजगारी है? हाँ बेरोजगारी है। अडानी दुनिया का टॉप नंबर 2 नंबर का अमीर आदमी मेरे हो गया। जैसे युवा पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं ऐसे ही। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 10th तक। 10th के ग्रेजुएशन किए? झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पढ़ाई की बड़ी स्थिति खराब है, स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक चाहिए उतने शिक्षक नहीं होते। हमारे गांव में आए प्राथमिक स्कूल ही नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। तो ये गुजरात के लोग हैं। और ऐसा नहीं, अब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं 4-5 चुनावों से गुजरात घूम रहा हूँ। गुजरात में अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है और इस बार अंडर करंट दिख रहा है। मैं पहले से कह रहा हूँ कि हिमाचल में 12 तारीख को वोटिंग हुई, 12 नवंबर को, लेकिन नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। दरअसल बीजेपी को लग रहा था कि कहीं इसका असर गुजरात पर ना हो, और गुजरात में भी नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। तो एक बात तो है कि 2024 में क्या होगा ये गुजरात चुनाव से साफ हो जाएगा। लेकिन गुजराती इस बार अंदर से भरे बैठे हैं। वो कैमरे पर कम बोलते हैं, बहुत मान मनोबल के बाद बोलते हैं, लेकिन ईवीएम का बटन तो उन्हीं के हाथ में है। हो सकता है 8 दिसंबर को चौंकाने वाले नतीजे दिखें। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जामनगर, गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।